नमस्कार दोस्तों। आज एक नया सेशन होगा, एक नया टॉपिक होगा, एक नया सब्जेक्ट होगा जिसको हम लोग शुरू करेंगे, उसका सिलेबस समझेंगे और वो होगा आपका हाईवे इंजीनियरिंग। कई बार अगर मैं आपसे कहूं सीधा सीधा शब्दों में यहाँ पे, तो इसका कई बार जो नाम है वो आपको अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगहों पे इसका नाम कई बार आपको ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के नाम से ज्यादातर पहले जाना जाता था। कई जगह आप भी यही नाम लिखते हैं। कई जगह देखिए, ट्रांसपोर्टेशन के असल में दो पार्ट होते हैं। इसका पूरा थोड़ा सा डिटेल ओवरव्यू समझ लीजिए, ताकि आप जब पढ़ रहे हो तो आपको ये ना लगे कि इसके बाद क्या पढ़ना है या ऐसे करना है या क्या करना है या क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। आपकी 10-15 मिनट की जो वीडियो होगी ना, वो बहुत कुछ आपको समझा के जाएगी, ठीक है ना। तो ठीक से समझ लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है यातायात। इसका हिंदी मतलब क्या होता है? इसका हिंदी मतलब होता है यातायात, यानी किसी भी तरह का यातायात। कई तरह का हो सकता है भाई। चार तरह के मेजरली यातायात होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है कि आप जमीन के ऊपर हैं तो दो यातायात कर सकते हैं आप, या तो रोड या तो रेलवे। दो ये हो गए, रोड और रेलवे दो यातायात के साधन हो गए। रोड का मतलब जिस पर किसी भी तरह के वाहन आप चलाते हैं, रेलवे उस पर ट्रेन चलती है, तो दो तो जमीन पर हो गए। एक पानी में हो गया जो शिप वगैरह है, और एक हवाई जहाज। यानी ये चार ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। अब ये चारों मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में जो यातायात की व्यवस्था है, उसको इंजीनियरिंग के तहत समझने के लिए हम लोग एक साथ कह देते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। अब ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में कई बार कभी भी पूरा जितना सिस्टम यातायात का था सबको एक साथ नहीं पढ़ना पड़ता है। यातायात के जितने साधन है उनको एक साथ नहीं पढ़ना है, अलग अलग बंटवारा कर देते हैं हम लोग। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में असल में नाम कई बार ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग फर्स्ट सेकंड कर देता है सब्जेक्ट का, या फिर बेसिकली कहें तो इनको बांट देता है ट्रांसपोर्टेशन फर्स्ट या सेकंड, कई जगहों पे लिखता है। और कई जगहों पर ये लिखता है क्या इसको, कि इसमें लिख देता है कि हाईवे इंजीनियरिंग है, हाईवे इंजीनियरिंग है। और इसको लिख देता है क्या, कि रेलवे इंजीनियरिंग। अब इस सब्जेक्ट में अगर मैं आपको मोटा मोटा बात बताऊं, अगर सब्जेक्ट का नाम आपका हाईवे इंजीनियरिंग है तो इसका मतलब है वो ट्रांसपोर्टेशन फर्स्ट की बात कर रहा है, ठीक है। और सब्जेक्ट का नाम यदि रेलवे है या फिर रेलवे ब्रिज एंड टनल इस टाइप से नाम दे रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन सेकंड की बात कर रहा है। नाम से बहुत लेना देना नहीं है। फिलहाल के लिए हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो हाईवे इंजीनियरिंग शुरू करने वाले हैं। इसी ट्रांसपोर्टेशन का दूसरा पार्ट आप अपने अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का एक पार्ट आपको इस सेमेस्टर में पढ़ना है, दूसरा पार्ट आपको दूसरे सेमेस्टर में पढ़ना है, अगले वाले में, ठीक है ना। तो आपको इस सेमेस्टर में हाईवे इंजीनियरिंग बेसिकली पढ़ना है, यानी यातायात वन है, यानी उसमें आप हाईवे कहें। तो बेसिकली अलग अलग जगहों पर हाईवे इंजीनियरिंग में अलग अलग सिलेबस जो है वो अपने हिसाब से स्टेट वगैरह डिसाइड कई बार होते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको बता दूं इसमें क्या क्या हम लोग इस सेशन में कवर करने वाले हैं वो दिखा दूंगा मैं आपको। उसके बाद जो है अगले में क्या होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग चीजों को समझिएगा। फिलहाल हम लोग जो सिलेबस फॉलो करने वाले हैं वो क्या है, ठीक है ना। हम लोग आज इस सेशन में हाईवे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का नाम है आपका। अब इसको आप हाईवे इंजीनियरिंग कहिए, इसको आप हाईवे इंजीनियरिंग कहिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा एयरपोर्ट का पार्ट भी दिया हुआ है। तो हाईवे इंजीनियरिंग जो है वो सिलेबस का नाम है, इसमें बता रहा है कि भाई ये चीजें हैं, आप देख लीजिए। उसके बाद इन्होंने आया कि हाँ ये आप इस सब्जेक्ट को पढ़ लेंगे तो क्या क्या आप सीखेंगे वो भी बताया गया है। और बिल्कुल घबराना नहीं है, ये इंग्लिश जो लिखा हुआ है वो आपका सिलेबस इंग्लिश में है। जब पढ़ाई होगी आपकी तो वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स भी रहेगी और समझाया भी जाएगा दोनों में आपको, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि इंग्लिश देख के हाँ भग गए, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये इंग्लिश केवल आपका सिलेबस जो बोर्ड से मिला है वो है, ठीक है ना। अब एक चीज है यहाँ पे कि हाईवे इंजीनियरिंग में पहला चैप्टर जो आपको यहाँ पर दिखा रहा है जिसका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन। इसका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन के तहत मैं आपको बता दूं, आपको हाईवे इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन जब आप पढ़ेंगे, यानी आज जो इस सेमेस्टर का टॉपिक है हाईवे इंजीनियरिंग या इसको ट्रांसपोर्टेशन फर्स्ट कहें, उसमें हम लोग पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन है। अब इंट्रोडक्शन के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, और इस चैप्टर में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल तो पूरा कह सकते हैं सब्जेक्ट ही है, लेकिन थ्योरेटिकल इसलिए मैं कहूंगा कि इसमें ना ज्यादातर चीजें हिस्टोरिकल है। हिस्टोरिकल का मतलब क्या होता है, आज तक हाईवे के दौरान देखो, पहले जो सड़कें होती थी ना वो राजा महाराजा लोगों के लिए ही होती थी, आम जनता सड़क पे नहीं चलती थी। बहुत पहले जाओगे एंशिएंट टाइम में, तो जो सड़क बनता था एक रास्ता, उस रास्ता पे आम जनता का चलना अलाउ नहीं था, केवल राजा ही उस पर चलते थे। जनता अपना खेत वेत में से इधर उधर जाए
उसे कोई मतलब नहीं होता था, एंशिएंट टाइम की बात कर रहा हूं। तो सड़कों का जो क्रमिक विकास हुआ और उस दौरान कौन कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने अलग अलग समयों पर अलग अलग सड़कों के बारे में जो है उनका जो इफिशियंसी बढ़ाया, उनका इंजीनियरिंग जो है ओवरव्यू किया, ये सब सारी चीजें समय समय पर हुई हैं, कई सौ सालों पर हुई हैं। आज हम जो सड़क का बनाने का प्रक्रिया देख रहे हैं ना, वो मैकेडम प्रक्रिया है। मैकेडम प्रक्रिया क्या है वो भी मैं आगे बताऊंगा। पहले रोमन लोगों ने अपने तरह से एक सड़क की बनाई, फिर टेलफोर्ड आया, उन्होंने कहा नहीं सड़कों में कुछ कमियां रह गई, मैं उन कमियों को हटा के एक नई तकनीक लाऊंगा। तो सड़क बनाने की अलग अलग समय पे अलग अलग तकनीकें आई, ठीक है ना, और उन तकनीक से अलग अलग तरह की सड़कें बनती गई। तो हमारा आज का सेशन में ये जो पहला चैप्टर, मैं आज चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा लेकिन अगला सेशन जो भी होगा उसमें काफी ज्यादा हिस्ट्री हमको पढ़नी है। क्या इससे क्वेश्चन आता है? बिल्कुल आता है, एक क्वेश्चन पक्का है इससे आना, और अभी अच्छे नंबर का। उसमें हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री और थोड़ा अब हम लोग कहां तक पहुंच गए उस विकास से, इन चीजों को समझना पड़ेगा। इस पूरे चैप्टर में हम लोग कितना अब तक पीछे जो किए 1000-2000 साल में उसको, और आज हम कहां पहुंच चुके हैं सड़कों के लेकर के, उस पूरे को समझना पड़ेगा। देखो मैं एक चीज फिर से बताता हूं, सीधा सीधा मैं पढ़ा सकता था चीजों को, सीधा सीधा पढ़ा सकता था कि हाँ ये हुआ ये हुआ, वो थोड़ा भूल जाएगा तुम्हें। तुम एक चीज याद रखो कि किसी भी भविष्य, लोग कहते हैं इतिहास भाई, इतिहास भूगोल कौन पढ़ता है, भूगोल तो फिर भी ठीक, इतिहास पढ़ के हम क्या करेंगे? इतिहास भविष्य की नींव है। इतिहास यानी हिस्ट्री भविष्य की नींव है। यदि तुम इतिहास नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा भविष्य कभी सही नहीं हो सकता। इसीलिए कई लोगों को लगता है, मैंने कुछ, कई लोग, आप लोगों में से कई बार ऐसा होता है, कुछ आपने सोचा, अरे यार ये मैंने एक नई चीज सोची, आपको मालूम है आपसे पहले 1000-2000 लोग वो चीज सोच चुके हैं। अगर आप उनके बारे में पहले से थोड़ा पढ़ लें तो आप वास्तव में एक नई चीज ढूंढ सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट आपको पता होगा कि आपने जो ढूंढा वो कुछ खास नया है नहीं, पहले सोचा जा चुका। इसी तरह से सड़कों के बारे में लेकर के बहुत सारे इतिहास, फिर उसमें अलग अलग तरह की संस्थाएं आई जो सड़कों को एक इंजीनियरिंग संस्था जो है वो डील करने लगी। मतलब सब कुछ हमने जो आज तक सड़कों को लेकर किया वो सब कुछ हमको इस चैप्टर में देखना है। जैसे कि हाईवे इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट क्यों है पहले तो समझेंगे, फंक्शन ऑफ आईआरसी, सीआरआरआई, ये सब नाम आप अभी सुनेंगे, इंडियन रोड कांग्रेस है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ये सारी चीजें आप समझेंगे। क्लासिफिकेशन करेंगे रोड्स कितने टाइप की होती हैं। फिर इस समय के लिए मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको समझना पड़ेगा। कंसेप्ट ऑफ स्मार्ट हाईवे, इसको समझना पड़ेगा। ये सारी चीजें हैं, यहां से हम लोग शुरू करेंगे। इसमें हिस्ट्री ऑफ, इस पूरे टॉपिक में हिस्ट्री ऑफ हाईवेज नहीं दिया है लेकिन हम लोग उसको पढ़ेंगे। हिस्ट्री ऑफ हाईवेज इसमें टॉपिक में नहीं दिया है लेकिन हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि उसको बिना पढ़े इनको, इन चीजों को समझना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं इस चैप्टर को जरूर थोड़ा लंबा खींचूंगा, बट यह है कि इससे आपको आगे की पूरी रूपरेखा तय हो जाएगी, ठीक है। काफी थ्योरेटिकल होगा, हो सकता है कुछ लोगों को बोरिंग लगे, बट सुनने आइएगा। और मैं हिस्ट्री ऐसी सुनाऊंगा जिसमें आपको इंटरेस्ट बराबर बना रहेगा। हिस्ट्री उतनी भी बोरिंग नहीं है यदि सही से पढ़ाई जाए, हिस्ट्री उतनी भी बोरिंग नहीं है यदि सही से पढ़ाई जाए, ठीक है ना। तो आपका क्या है, यहाँ पे आपने यहाँ पे देखा कि पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन है और उसमें ऐसे होगा, ठीक है ना। नाउ अब सेकंड चैप्टर आपका कहता है क्या, रोड ज्योमेट्रिक्स। जब हम लोग इतिहास को समझ लिए तो अब हम लोग देखो रोड बनाने की बात करेंगे। हमारा मेन काम तो वही था, हमें रूपरेखा थोड़ी जाननी थी, बट नाउ हमें तो रोड बनाना है। बेसिकली वी आर इंजीनियर्स, तो हमें तो रोड बनाना है। अगर रोड बनानी है हमें, इसमें रोड को बनाना है, तो एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा कि रोड कितनी चौड़ी होगी, कैसा उसमें ढाल दिया जाएगा, कैसे पानी निकलेगा क्योंकि पानी जाएगा तो खराब हो जाएगी, कैसे कितना ज्यादा चढ़ान रखनी है, कितना उतरान रखना है, करों पर कैसे मोड़ना है, ये सारे रोड की जो रूपरेखा है, खाका तैयार करना, अभिविन्यास तैयार करना, उनके सारे एलिमेंट को बोलते हैं रोड ज्योमेट्रिक्स, यानी रोड के ज्यामितीय मान। रोड के ज्यामितीय मान, ज्यामिति का मतलब देखो कोई चीज जब तुम एक्चुअली इंप्लीमेंट करते हो तो उससे पहले उसको पेपर पे लाना होता है। पेपर पे अगर वो चीज सही दिख रही है तभी उसको जमीन पर उतारा जाएगा, ये बेसिक है। क्योंकि उतार उतार के थोड़ी टेस्ट करेंगे, खराब हो गया फिर बनाओ, बहुत खर्चा होता है। तो इस वजह से रोड ज्योमेट्रिक्स जो है ना, वो एक सबसे, इस पूरे जो आगे आप पूरा 10 चैप्टर लगभग इसमें आपके यहाँ इस ट्रांसपोर्टेशन हाईवे में, इसमें सबसे मैथमेटिकल या फिर जिसको कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है वो रोड ज्योमेट्रिक्स है। लेकिन यह है कि डिप्लोमा के लेवल पर आपको कोई न्यूमेरिकल या डिजाइन नहीं करना है रोड का, ये क्लियर रखिएगा। आपको इसकी भी केवल थ्योरेटिकल नॉलेज लेनी है,
हाँ, अगर आप जेई की क्लास कर रहे हैं तो उसमें मैंने इसके न्यूमेरिकल जो है वो बताने हैं, वो न्यूमेरिकल्स भी आप करेंगे, ठीक है। लेकिन डिप्लोमा लेवल पर कोई भी न्यूमेरिकल्स की जरूरत नहीं है, ना कभी आते हैं, आपको इसके कंसेप्ट को समझना है। ये सेकंड चैप्टर हो। नाउ अब सेकंड चैप्टर में आप देखिए रोड के ज्योमेट्रिक्स चीजों में कई चीजों को दिया है, नेसेसिटी ऑफ कर्व, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कर्व इंक्लूडिंग ट्रांजिशन कर्व, सुपर एलिवेशन, ये सब सारी चीजें जो है ना उसमें देखिए स्पष्ट लिख दिया है, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, नो डिजाइन एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम टू बी टेकन, यानी कोई भी डिजाइन या न्यूमेरिकल, देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, तो हम अपने से नहीं बोल रहे भाई। ऐसा नहीं कि सर आप पढ़ा नहीं रहे हैं, देख लीजिए आपके सामने स्पष्ट लिखा हुआ है, सिलेबस देख लीजिए कि इनको आपको बिल्कुल भी नहीं छूना है, कोई जरूरत नहीं है आपको थ्योरेटिकली जो है वो चीजों को समझना है। तो चलिए आपने पूरा ज्योमेट्रिक को समझ लिया। ज्योमेट्रिक्स का मतलब रोड के पार्ट्स, क्या क्या रोड में होता है और वो कितना कितना होना चाहिए, उसके मानक। आता है आगे हाईवे अलाइनमेंट। हाईवे अलाइनमेंट का मतलब होता है एक हाईवे किन किन जगहों से होके जाएगा उसका संरेखण, मतलब वो कहां से जाना चाहिए। एक एक आप देखते हैं कई बार कि पुल बन रहा है, इधर से निकल के उधर घूम गया, उधर घूम गया, तो वो कहां से होके जाएगा उसको अलाइन करना, उसका अलाइनमेंट कहलाता है। और अलाइनमेंट के लिए क्या क्या चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा और कैसे अलाइनमेंट करेंगे, वो सारी चीजों को इस चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। फोर्थ चैप्टर में आपका रोड के मटेरियल्स, यानी आपने देखिए बेसिकली हिस्ट्री पढ़ी, फिर उसके ज्योमेट्रिक्स को पढ़ा, कागज पे समझा चीजों को, फिर एक बार ये तो क्रास में पढ़ा, फिर इसको लंबाई में अलाइनमेंट को समझ लिया। हालांकि अलाइनमेंट भी ज्योमेट्रिक्स में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ज्योमेट्रिक्स का पार्ट बनाया जा सकता है, ठीक है, हो जाएगा। नाउ इसी में रोड मटेरियल आपका आ गया। रोड मटेरियल का मतलब होता है कि रोड में अब बनाने की बात आ गई तो कौन कौन से मटेरियल रोड में लगते हैं, सारे मटेरियल, डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल, उन मटेरियल को टेस्ट करना, उनको जानना, ये सब सब किस में आ जाएगा आपका, इसमें आ जाएगा रोड के मटेरियल। अब मटेरियल आप पूरा जान गए हो यदि, तो उसके बाद मटेरियल से ही सड़क का एक भाग बनता है जिसको बोलते हैं पेवमेंट। पेवमेंट मतलब सड़क का जो पक्का भाग बीच में होता है, सड़क केवल वही नहीं होती जिसपे गाड़ी चलाते हैं, उसके अगल बगल का भी क्षेत्र सड़क के अंतर्गत ही आता है, लेकिन जो बीच का पक्का भाग होता है उस पर बहुत रिसर्च होती है कि जल्दी टूटे ना, खराब ना हो, गाड़ी स्मूथ चले। तो उस दौरान आपको रोड का पेवमेंट यानी सबसे ऊपरी हिस्सा जो होता है उसको अलग से थोड़ा पढ़ना पड़ता है। रिजिड और फ्लेक्सिबल टाइप की होती है, डिफरेंट टाइप की उसमें मेंटेनेंस या उनको कैसे बनाया जाता है, उनकी क्या प्रक्रिया है, दिस ऑल विल बी डिस्कस्ड हियर। और ये सारी चीजें आप यदि समझ लेते हैं तो रोड पेमेंट वगैरह, तो पेमेंट में देखिए बेस कोर्स, ये सब पेमेंट के ही पार्ट है। नाउ अगर हम लोग ये सब समझ चुके हैं तो फिर आपका सब देखिए ये सब जो है ना वो सब के सब जो है वो पेमेंट के पार्ट हैं। और उसके बाद आपका सरफेसिंग मतलब पूरा पेमेंट बन गया। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे बहुत लंबा चैप्टर है, फिर उसके बाद आपका आता है छठा चैप्टर जिसको हम बोलते हैं हिल रोड, यानी पहाड़ी सड़कों के बारे में हम लोग बात करते हैं। और पहाड़ी सड़कों पे जब बात करेंगे तो उसमें ये सब टॉपिक मतलब भाई मैदानी सड़कों से थोड़ा अलग इसमें काम होता है। इसमें बहुत इजीएस्ट टॉपिक है, मतलब बहुत लंबा नहीं है, खत्म हो जाएगा, बहुत कंस्ट्रक्शन में चेंजिंग नहीं होती, कुछ अलग से चीजों का ध्यान रखना पड़ता है पहाड़ों पर। उसके बाद आपका किसी भी सड़क में ड्रेनेज को पढ़ना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि आपने सड़क बना ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन यदि उसमें से पानी के निकासी की व्यवस्था आपने नहीं करी है, पानी सड़कों पे यदि रुक जा रहा है तो वो रोड बहुत जल्दी खराब होगी। यही वजह जानते हैं बरसात में सड़कें बहुत तेज खराब होती हैं। इसका कारण क्या होता है, सड़कों के अंदर यदि पानी गया तो मिट्टी क्या होगी, फूलेगी, और मिट्टी फूलेगी तो सड़क को तोड़ देगी, उखड़ जाएगा सड़क। तो ये है जो है रोड का ड्रेनेज सिस्टम आपको अलग से पूरा पढ़ना पड़ता है। फिर पूरा रोड आपने बना लिया, ड्रेनेज भी निकाल दिया, पानी गिरेगा तो फट से निकल जाएगा, सड़क पे पानी नहीं रुकेगा, बना के मटेरियल से ड्रेनेज सब कर दिया, लेकिन कभी तो खराब होगा ही, देन वी नीड टू डू मेंटेनेंस, यानी आपको रोड का मेंटेनेंस आगे करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर मेंटेनेंस आप पूरा देखते हैं, डिफरेंट टाइप के मेंटेनेंस को आप पूरा पढ़ेंगे। और इन सब कामों में जितना आप ऊपर काम पढ़े हैं उन सब में कुछ इक्विपमेंट्स लगते हैं, यानी रोड को कंस्ट्रक्शन करते समय कुछ इक्विपमेंट्स लगते हैं, उन इक्विपमेंट्स को पढ़ना पड़ेगा, यानी क्या क्या औजार वगैरह लगेंगे उनको पढ़ना पड़ेगा। एंड देन हम लोग इसको पूरा, ये रोड यहीं से खत्म होता है जिसमें हॉट मिक्स प्लांट रिपर, ये सब चीजों के बारे में बताया गया आपको। और लास्ट में एक चैप्टर जो आपका बचता है वो बचता है किसका, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग का। यानी ये बहुत सिंपल और छोटा सा है टॉपिक, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, यही 2-3 टॉपिक इसमें पढ़ने हैं। एयरपोर्ट को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, एक चैप्टर बस दिया हुआ है, ठीक है।
तो हम लोग इस एयरपोर्ट को पूरा मैं अलग करूंगा, रोड का पूरा एक पार्ट होगा, एयरपोर्ट का एक पार्ट होगा, तो आप रोड पूरा कवर करेंगे, लास्ट में एक टॉपिक 2 लेक्चर का मैक्सिमम 2 लेक्चर या 1 लेक्चर में ही एयरपोर्ट वाला खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हम लोग चीजों को लेकर चलने वाले हैं। तो आपका कोई भी अगर इसको रिलेटेड जो भी अगर आपके सवाल हो, या फिर अगर आप अभी तक ऐप पर नहीं ज्वाइन हुए हैं तो हो जाइए, स्टार्ट करके समय से सिलेबस को अपने खत्म कर लीजिए, ठीक है। और मैंने पूरा सीक्वेंस आपको बताया कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और किस तरह से करना है चीजों को। नोट्स जो होंगी आपकी, मैं पीपीटी इसकी बनाऊंगा पूरी, पीपीटी के थ्रू ही मैक्सिमम चीजें चूंकि थ्योरेटिकल है और आपको मैं समझाऊंगा पूरा, बट पीपीटी के थ्रू नोट्स भी आपको दे दूंगा, जो हिंदी और इंग्लिश में साथ साथ नोट्स रहेगी। आप उसको देख करके अपना पढ़ाई करिए, और उसके बाद कोई डाउट हो, नंबर है आपका नीचे चल रहा है, स्क्रीन पे देख रहे होंगे नंबर लिखा है, उस पर बात करके अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।